नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वानखेड़े में हुए उस ऐतिहासिक टी20 मैच की जहां 221 रनों का विशाल लक्ष्य भी बौना साबित हो गया। हम एक कोच के नजरिए से समझेंगे कि आखिर ये रिकॉर्ड तोड़ चेज मुमकिन कैसे हुआ। 221 रन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था। अब 2020 क्रिकेट में इतना बड़ा टारगेट किसी भी टीम पर शुरू से ही एक जबरदस्त साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल देता है। और इसी प्रेशर के बीच मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस पर एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने पिच पर जो हरियाली देखी उस पर भरोसा किया और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उम्मीद ये थी कि उनके तेज गेंदबाजों को शुरुआत में कुछ मदद मिलेगी। तो सबसे पहले आइए इस 221 रनों की चुनौती को समझते हैं। देखते हैं कि केकेआर ने ये मुश्किल लक्ष्य आखिर खड़ा कैसे किया। केकेआर का टॉप ऑर्डर उस दिन पूरी तरह से हावी था। एक तरफ रहाणे ने शानदार तरीके से पारी को संभाले रखा, तो दूसरी तरफ बाकी बल्लेबाजों ने, जैसा कि आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरे। और केकेआर के ओपनर्स ने तो पावर प्ले में ही मैच का रुख सेट कर दिया था। पहले 6 ओवरों में ही 69 रन बना डाले। इसका मतलब साफ था, पिच से जो भी थोड़ी बहुत मदद गेंदबाजों को मिल सकती थी उसे उन्होंने बिल्कुल बेअसर कर दिया। तो अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी। जब केकेआर बड़े आराम से 250 के स्कोर की तरफ बढ़ रहा था, तब एक गेंदबाज ने आकर खेल का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये मैच मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर का डेब्यू मैच था और उन्होंने इस दबाव को क्या खूब संभाला। जब टीम के बड़े बड़े गेंदबाज संघर्ष कर रहे थे, तब शार्दुल ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाई। उनके ये आंकड़े देखिए, 4 ओवर 39 रन और 3 विकेट। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये गेम चेंजर थे। उन्होंने सिर्फ रन ही नहीं रोके, बल्कि केकेआर के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन वापस भेजा और स्कोर को 250 के पार जाने से रोक दिया। तो सवाल यह है कि ठाकुर की सफलता का राज क्या था। देखिए, वो पारंपरिक स्विंग पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने पिच का बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया, गेंद को जोर से पिच पर पटका, अपनी गति में लगातार बदलाव किया और सबसे खास स्क्रैम्बल सीम का इस्तेमाल किया, यानी ऐसी गेंद जो पिच पर पड़ने के बाद किसी भी दिशा में जा सकती है। इसने बल्लेबाजों को लगातार दुविधा में रखा। चलिए अब आते हैं मैच के तीसरे हिस्से पर। देखते हैं कि मुंबई ने इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए क्या रणनीति अपनाई। 148 रन, ये वो आंकड़ा है जिसने मैच की कहानी लिख दी। ये रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के बीच हुई वो तूफानी ओपनिंग पार्टनरशिप थी जिसने केकेआर की गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। एक तरफ रोहित शर्मा अपने पुराने क्लासिक अंदाज में खेल रहे थे, तो दूसरी तरफ अपना पहला मैच खेल रहे रिकल्टन ने बिना किसी डर के बड़े शॉट लगाए। उन्होंने अपने सिलेक्शन को बिल्कुल सही साबित किया। इसी साझेदारी ने मुंबई की जीत की नींव रखी थी। और ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि पावर प्ले में दबदबा किसका था। मुंबई ने केकेआर की तेज शुरुआत को न सिर्फ पीछे छोड़ा, बल्कि 81 रन बनाकर रन रेट को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ। देखिए, इतनी शानदार शुरुआत के बाद भी एक बड़े चेज में मैच कभी खत्म नहीं होता। और हुआ भी वही। ओपनिंग पार्टनरशिप टूटने के बाद केकेआर ने जल्दी जल्दी कुछ विकेट छटक लिए, जिससे वानखेड़े में एक पल के लिए तनाव का माहौल बन गया था। सेट बल्लेबाजों के अचानक आउट हो जाने से सबके मन में एक ही सवाल था, क्या मुंबई यहां से बिखर जाएगी? क्या ये चेज हाथ से निकल जाएगा? और इसका जवाब मिला आखिरी ओवरों में, जिसने एक ऐतिहासिक जीत की कहानी लिखी। 5वां और आखिरी हिस्सा, फैसला। अभिशाप टूट गया। ये सिर्फ एक मैच में मिले 2 पॉइंट्स नहीं थे। इस जीत ने मुंबई इंडियंस के 13 साल पुराने उस अभिशाप को तोड़ा था जिसके तहत टीम हर सीजन अपना पहला मैच हार जाती थी। तो एक कोच के तौर पर इस मैच से क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, बड़े चेज में पावर प्ले में हावी होना बहुत जरूरी है। दूसरी, एक अच्छी गेंदबाजी का स्पेल चेस को आपकी पकड़ में रख सकता है। तीसरी, एक मजबूत ओपनिंग पार्टनरशिप ही जीत का ब्लूप्रिंट है। और सबसे अहम बात, आज के टी20 क्रिकेट में कोई भी स्कोर सच में इतना बड़ा नहीं है जिसे चेज नहीं किया जा सकता। और जैसे ही नमन धीर ने वो विजयी रन बनाए, मुंबई ने सिर्फ मैच नहीं जीता, बल्कि अपने इतिहास पर भी एक बड़ी जीत हासिल की। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब टीमें इतनी आसानी से बड़े लक्ष्य हासिल कर रही हैं, तो क्या कप्तानों और कोचों को अब पहली पारी में बल्लेबाजी करते वक्त अपनी रणनीतियों को फिर से सोचने की जरूरत है?